उन्हें पता है कि अवैध ढंग से जो घुसपैठिए आकर यहाँ पे रहते हैं, उनको बंगाल के लोगों की हकमारी मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाता रहा है। और जितना घबराहट इनको एसआईआर को लेके है, अगर यही संवेदनशीलता अगर ये दिखता थोड़ा सा, जब जो महिला से संबंधित जो यहाँ घटनाएं घट रही है, तो शायद कुछ लगता कि ये वाकई में संवेदनशील है। तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट की राजनीति के लिए लोगों का हकमारी कर रही है, और आज तिलमिलाते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गई है। लेकिन एसआईआर कोई नया नहीं है, चुनाव आयोग की ओर से ये कई बार हुए हैं, और उसी के तहत एक प्रोसेस है, उसके तहत कर रहा है। इसके पहले भी लोग काफी हल्ला किए बिहार में, आपने देखा बिहार के लोगों को एसआईआर से, चूंकि जब जिसको परेशानी होगी, चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत रूप से वो कहा भी गया कि बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिसके भी वोटर कार्ड से अगर डिलीट भी हो रहा है तो वो उसकी जानकारी दे, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिखित रूप से। तो बिल्कुल जो एक्चुअल जो हैं वोटर हैं, बिहार में कोई भी शिकायतें नहीं आई और बहुत ही शांतिपूर्वक बहुत अच्छे ढंग से मतदान हुआ। तो चुनाव आयोग सभी प्रक्रियाओं को, नियमों को देखते हुए उस पर काम कर रही है। लेकिन चूंकि इनकी बौखलाहट कुछ और है, जो घुसपैठिए जो लगातार उनको ये संरक्षण देती आई है, दीदी गलत तरीके से लोग यहाँ रहते आए हैं और आज तरह तरह की घटनाएं भी करते हैं, लेकिन ये समझते हैं ये इनके सपोर्टर है, इसलिए ये बौखलाहट दिख रहा है इनको। महिला सुरक्षा की तरफ अगर बात करें कि हाल में हमने जिला में सामने आ रहा है, बीजेपी भी इसका आवाज उठाई है, बंगाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी इसका आवाज उठाए हैं। आप क्या कहेंगे केंद्रीय मंत्री? देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में हो, उस प्रदेश की महिला तो स्वतः उसका कॉन्फिडेंट होगा और सुरक्षा को लेके खास करके कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से तृणमूल की सरकार यहाँ पे आई है, लगातार एक के बाद एक घटनाएं, चाहे हम वो आरजीकर की हम घटना की बात करें, जो पीजी की स्टूडेंट उनके साथ जिस तरह से हुआ, कालियागंज एवं मालदा में नाबालिग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की बात हम करें, संदेश खाली की हम चर्चा करें, पार्क स्ट्रीट में गैंगरेप की अगर हम चर्चा करें, चोपड़ा कंगारू कोर्ट मामला की बात अगर हम करें, मालदा नाबालिग हत्या की बात करें, सिलीगुड़ी में शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ जो हुआ उसकी अगर हम चर्चा करें, न्यू टाउन दुष्कर्म मामला की अगर बात करें, ब्लाइंड स्कूल में जिस तरह से जो सेफ होम मामला कोलकाता का है वहां की अगर हम चर्चा करें, मतलब पिंगला जो जबरन धर्म परिवर्तन का मामला था, हावड़ा में सरकारी अस्पताल में उत्पीड़न की बात करें, मतलब घटनाएं गिनाते गिनाते लंबी घटनाएं हैं। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के साथ लगातार जिस तरह से जो दुष्कर्म की घटनाएं आ रही है आए दिन, इनको सरकार को, मतलब एक महिला मुख्यमंत्री के होने के नाते थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है। नाम ममता है, लेकिन बिल्कुल ही निर्ममता वाला काम कर रही हैं और एकदम संवेदनहीन मुख्यमंत्री की तरह ये काम कर रही हैं। और यही वजह है, ये इनके समय में अगर हम लोग देखें तो अपराधी बेलगाम है, कोई भी खौफ नहीं है, डर नहीं है। और यही वजह है कि ये उल्टा बेटियों को सलाह देती हैं कि रात में मत निकलो। भाई ये कैसा न्याय, और ये कैसे मुख्यमंत्री की अब उल्टा वो कर रही हैं कि बेटियों को कि तुम रात में मत निकलो। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है और निश्चित तौर पे कभी कभी दुख होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री है और उसके बाद ये उत्पीड़न इनके आने के बाद से लगातार, और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं है। भारत सरकार के द्वारा 137 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्वीकृति दी गई ताकि जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं से संबंधित, पॉक्सो के मामले जो हैं, उस पर त्वरित न्याय मिल सके। लेकिन इन्होंने उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया। और
जो अगर घटना देखे पूरे देश के स्तर पर, अगर हम देखें एनसीआरबी का जो डेटा है तो उसके अनुसार बंगाल सबसे असुरक्षित जगह है। घटनाएं, हर तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्राइम रेट भी अगर देखें, कन्विक्शन रेट भी काफी कम है। तो यानी कि मतलब इसीलिए अपराधी बेखौफ है कि कोई सबको डर नहीं है, बिल्कुल भय विहीन हो गए हैं, क्योंकि सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती है। निश्चित तौर पे इससे काफी दुख होता है। और आज बंगाल के लोग, बंगाल की हमारी बेटियां, जो बंगाल रास्ता दिखाने वाला था, जो बंगाल नेतृत्व करता था, आज इस सरकार की वजह से पीछे चला गया। तृणमूल सरकार के तरफ से एक बात और भी कहा जा रहा है कि बंगाल जो भाषा है, बंगाली भाषा को बाहर अपमान किया जा रहा है, खास करके बीजेपी स्टेटों में बंगाल को डिप्राइव किया जा रहा है, बंगाल को अपमान किया जा रहा है, बांग्ला भाषा को अपमान किया जा रहा है। कोई बांग्ला भाषा अगर बोले उनको गिरफ्तार कर दिया जा रहा है बांग्लादेशी बोल के, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भाषाई, यानी कि हर भाषा को, मातृभाषा में हमारे बच्चे पढ़े, मातृभाषा, भारतीय भाषा, मतलब हर भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, और हमेशा से भाषाओं की प्रधानता उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है और आगे बढ़ाते हैं। ये जो इनके द्वारा जो ये बात कही जा रही है, हमें लगता है कहीं भी सही नहीं है, बिल्कुल ये डिस्परेट हो गई हैं। और एसआईआर हो या फिर घुसपैठियों के वजह से आज इन्हें ऐसा लग रहा है, तो बौखलाहट में ये अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बयानबाजी हो रहा है। देश एक है, राष्ट्रीय प्रथम की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सबसे पहला राष्ट्रीय, फिर पार्टी है, फिर परिवार है। तो राष्ट्रीय प्रथम हमारे नींव में है और उसी को देखते हुए पार्टी काम करती है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए पूरा देश एक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश की संस्कृति के लिए हम काम करते हैं और लगातार ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस है और उनके अनुरूप देश को लगातार देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, 47 का विकसित भारत हो, इसी संकल्प के साथ हम सब काम करते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।